नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अप पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे जनवरी से लेकर जुलाई तक की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जनवरी 2026 की प्रमुख नियुक्तियां। पहली नियुक्ति है प्रवीण वशिष्ठ को केंद्रीय सतर्कता आयोग का विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। दूसरी नियुक्ति है राजकुमार गोयल ने मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC का पदभार संभाला है। तीसरी नियुक्ति है AK बाल सुब्रमण्यम को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। चौथी नियुक्ति है राकेश अग्रवाल को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पांचवी नियुक्ति है सत्यजीत सिंह कपूर ने भारत और तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक का पदभार संभाला है। तथा छठी नियुक्ति है प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब देखते हैं फरवरी 2026 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। पहली नियुक्ति है तुदया कांत पांडे, इन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। दूसरी नियुक्ति है साजी केबी को राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। और भुवनेश्वर कुमार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO का पदभार संभाला है। चौथी नियुक्ति है के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग में उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक डिप्टी कैग की नियुक्ति प्राप्त हुई है। पांचवी नियुक्ति है अभिलक्ष लक्ष्मण को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। और छठवीं नियुक्ति है C नागेश्वर राव को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण यानी NFRA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब देखेंगे मार्च 2026 की कुछ नियुक्तियां। पहली नियुक्ति है ज्ञानेश कुमार ने भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है। और दूसरी नियुक्ति है विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तीसरी नियुक्ति है शिव प्रताप शुक्ल को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। चौथी नियुक्ति है जिष्णुदेव शर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। और पांचवी नियुक्ति है नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। छठवीं नियुक्ति है लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब पढ़ते हैं अप्रैल 2026 की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां। पहली नियुक्ति है अशोक कुमार लाहिड़ी, इन्हें नीति आयोग का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और दूसरी भी महत्वपूर्ण नियुक्ति है नीति आयोग के नए 5 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई है। इनमें राजीव गोबा, प्रोफेसर KV राजू, प्रो गोवर्धन दास, प्रो अभय करंदीकर और डॉक्टर M श्रीनिवास शामिल हैं। तीसरी नियुक्ति है न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को राष्ट्रीय विधिक सेवा आयोग प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चौथी नियुक्ति है संजय गर्ग को भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पांचवी नियुक्ति है श्रीश चंद्र मुर्मू ने भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में पदभार संभाला है। और अब पढ़ेंगे मई 2026 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां। पहली नियुक्ति है डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम की नीति आयोग में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति हुई। और दूसरी नियुक्ति डॉक्टर जोरम अनिया को भी नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया। अगली नियुक्ति है अनुग्रह नारायण दास, इन्होंने नियंत्रक जनरल रक्षा लेखा यानी CGDA का पदभार संभाला। और चौथी नियुक्ति है नीलम मीना, इन्हें पश्चिम बंगाल का प्रमुख निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। पांचवी नियुक्ति है R मुकुंदन, जो भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष चुने गए। अब पढ़ेंगे जून 2026 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां। पहली नियुक्ति है लोखंडे प्रशांत सीताराम, इन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दूसरी नियुक्ति है राजेश कुमार सिंह, इन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव तथा DRDO का अध्यक्ष अतिरिक्त प्रभाव बनाया गया। तीसरी नियुक्ति है विपुल, इन्हें सऊदी अरब में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। चौथी नियुक्ति है विवेक अग्रवाल, इन्हें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी FATF का उपाध्यक्ष चुना गया।
यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके बाद है 5वीं नियुक्ति राजीव कुमार। इन्हें एचडीएफसी बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब पढ़ेंगे जुलाई 2026 की कुछ प्रमुख नियुक्तियां। पहली नियुक्ति है अनुराग जैन। इन्हें नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाया गया। दूसरी नियुक्ति है टी.के. अनिल कुमार। इन्होंने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में पदभार संभाला। तीसरी नियुक्ति है नरेश पाल गंगवार। इन्हें उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। और चौथी नियुक्ति है डॉक्टर श्रीनिवास कुमार तुम्माला की। इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का सचिव बनाया गया है। और पांचवी नियुक्ति है पीयूष गोयल। इन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी का जनरल सचिव बनाया गया है। अगर आपको जनवरी से जुलाई तक की प्रमुख नियुक्तियों की सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टडी अप पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।